हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 का हम मैथ्स करने जा रहे हैं 2024 से लेके 2025 का, जिसका हम आज जानेंगे चैप्टर व्यू। सबसे पहले हम चैप्टर व्यू देखेंगे। चैप्टर व्यू देखने से पता चल जाएगा कि आखिर हमारे कौन कौन से चैप्टर इस साल आने वाले हैं और आ रहे हैं। वैसे तो आपके पास बुक्स होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हैं। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर व्यू। चैप्टर व्यू में देखिए सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर व्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे आगे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला देखिए चैप्टर जो है आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहला चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स आखिर होता क्या है? इंटीजर्स होता है माइनस प्लस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस का मतलब पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव का मतलब होता है माइनस। मान लीजिए कि हमें अब क्या करना है, बस हमें इसकी पहचान करनी है। ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। हमें इंटीजर्स में बस यही करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचानना, यानी प्लस माइनस का खेल है। हमें बस इस साइन को, अगर हमने इस साइन को कवर कर लिया, इस साइन को समझ लिया, तो हम आगे जाके इंटीजर्स में कभी भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो यही आपको बस जानना है कि हमें इसमें प्लस और माइनस की इस खेल को समझना है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या बनेगा, ये हमें देखना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सेकेंड चैप्टर। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हमें फ्रैक्शन निकालना है, इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना तिहाई हिस्सा है, ये हमें निकालना है। वो आपका फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हो जाता है। जैसे कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। कुछ इस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस फ्रैक्शन और डेसिमल्स में आएंगे। थर्ड चैप्टर है आपका डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है बहुत सारे डेटा तैयार करके रखती है, उसे ही हम डेटा जिसको हैंडल किया जाता है, सेव करके रखा जाता है, उसे डेटा हैंडलिंग कहा जाता है। जिसका एक बड़ा सा आप प्रोजेक्ट तैयार कर रखते हो, इतना डेटा लगा, इस साल इतना लगा, उस साल इतना लगा, ऐसे होता है, वो होता है डेटा हैंडलिंग। फोर्थ चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को हम इतना रिड्यूस करें वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए, उसे सिंपल इक्वेशन कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो वर्ड्स दिए रहेंगे ऊपर नीचे बटे में करके, आपको उसको तोड़ना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद जो उसका सबसे सिंपल पार्ट आ गया वो सिंपल इक्वेशन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल पार्ट्स, सिंपल इक्वेशन सिंपल ही रहेंगे सारे। उसके बाद है आपका, या फिर सिंपल इक्वेशंस आ सकते हैं अलग टाइप्स के, ये भी हो सकता है। चैप्टर मुझे भी पता नहीं, चैप्टर देखेंगे तो पता चलेगा। आगे बढ़ते चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स का मतलब तो लाइन से ही एंगल्स बनते हैं। अगर आप लाइन्स बना रहे हो तो फिर आपके एंगल्स बनेंगे। जैसे हमने एक लाइन बना दिया, हमने इस पर इस तरह से ऐसे कुछ बना दिया, तो ये आपका लाइन से हमारा देखिए ट्रायंगल बन गया। हमने एक लाइन खींच के इस पर रेक्टेंगल बना दिया, हमने इस करके स्क्वायर बना दिया। तो जो लाइन होता है, लाइन अगर समझ गया तो एंगल बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उसी लाइन के ऊपर ही एंगल्स बनाते हैं। उसके बाद चैप्टर 6 है आपका द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे करनी है। जिस तरह जैसे हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, हम आराम से उसे सॉल्व करते जाएंगे और चैप्टर को हम अच्छे से चैप्टर 7 देखिए क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें क्या है, हमें कोई हमारे लाइन सेगमेंट पे ट्रायंगल्स जुड़ रहे हैं, उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम चैप्टर जब करेंगे पता चलेगा, बस अभी जान लीजिए ओवरव्यू क्या है। चैप्टर 8 देखिए कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग करना है क्वांटिटीज़ को कि ये ज़्यादा है इससे ये कम है, इस तरह से। फिर है चैप्टर 9 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब भी होता है आपका वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सेम चीज़ है, आगे हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल फॉर्म हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर है आपका चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया का मतलब होता है कि किसी भी जगह का पेरीमीटर और एरिया निकालना, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, ये सब वही आपका पेरीमीटर और एरिया एंड एरिया होता है। उसके बाद 11 चैप्टर है, 11 हो गया। 12 चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचानना या फिर उससे रिलेटेड सम्स होंगे जिसे हमें सॉल्व करना है। अलजेब्रिक का मतलब होता है बीज गणित बोला जाता है। जैसे हमें इसे बोलते हैं अर्थमेटिक को बोलते हैं अंगणित और बीजगणित। ऐसे तो हमें अलजेब्रा को बीजगणित कहते हैं और अर्थमेटिक को अंगणित कहते हैं। इस तरह से होता है, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना। चैप्टर 13 आपका एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर्स, यानी 2 का पावर कितना है, 3 का पावर कितना है, इस तरह से कुछ सवाल आपके दिए होते हैं। मान लीजिए इस तरह से, तो ये जो पावर हमें निकालना है ये होता है एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर।
फिर आपका चैप्टर 14 है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री वो होता है कि किसी भी शेप्स में को कितने भागों में, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक शेप है, इस शेप को कितने भागों में बांटा गया है? बराबर बराबर भागों में। तो जो ये बराबर बराबर भागों में जितने आपके यहाँ पे बांटे हुए जो लाइंस दिख रहे हैं, इसी लाइन को बताना है, ये आपका सिमेट्री कहलाता है। फिर है आपका 15 चैप्टर है आपका विजुअलाइजिंग और सॉलिड शेप। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप या सॉलिड शेप को विजुअलाइज करके बताना है कि ये कौन सा सॉलिड शेप्स है। इसी के साथ देखिए हमें पता चल गया कि हमारे टोटल क्लास 7 में मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं, हमें 15 चैप्टर सॉल्व करना है। सबसे पहला चैप्टर आपका इंटीजर्स है। इंटीजर्स में हमें क्या जानना है, हम अब इसके बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि हमें अभी 1 चैप्टर ही सॉल्व करना है। अभी तो फिलहाल छुट्टियां पड़ने वाली, इस छुट्टियों के बीच में आपके 1 चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे खुलने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कंप्लीट करेंगे आराम से और इसमें हम सब जानेंगे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इन सब को लेके चलेंगे। प्लस माइनस कैसे कहाँ पुट करना है सब सीखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। इस वीडियो में इस वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से समझ में भी आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट क्लियर करना है तो डाउट क्लियर करें और जो भी पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।